नमस्कार मित्रों, वर्ष 2024 के लिए प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र के जो भारतीय राज्य व्यवस्था के खंड हैं उससे संबंधित विषय वस्तु पर हम लोग अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करते हुए जो परिचर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि भारतीय संविधान के उद्भव में आधारभूत चीज़ क्या है, आधारभूत जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, वो हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर एक्ट और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय शासन अधिनियम 1947 तक के जो रहे हैं, ये किस तरीके से एक आधारभूत प्लेटफॉर्म का काम उसने किया भारतीय संविधान के निर्माण में। और तत्पश्चात कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो भारतीय संविधान सभा बनी, संविधान सभा ने किस तरीके से विभिन्न समितियों के माध्यम से संविधान का निर्माण किया और उसको लागू किया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें स्किप कर गई हैं जो कि हम लोग समय समय पर आते हुए तथ्यात्मक होते, बहुत सारे फैक्ट्स हमने देखे। और संविधान सभा के द्वारा विभिन्न समितियों के माध्यम से जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें विभिन्न देशों के संविधानों को शामिल करने का प्रयास किया गया जो अच्छे प्रावधान थे। ये प्रारंभिक परीक्षा में कमोबेश हर साल आता ही आता है कहीं ना कहीं से इसमें, तो ये एक कलेक्टिव रूप से यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है जहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अब इसको याद करना आवश्यक है। इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो जैसे आप संघीय शासन व्यवस्था पढ़ें तब आप ये दिमाग में रख लें कि ये कनाडा से लिया गया था, या पहले ही फेडरल स्ट्रक्चर हमारा कनाडा से लिया गया है। इस तरीके से प्रस्तावना की भाषा, तो आप इसको अभी यहाँ पर भी देख लें और आने वाले समय में जब हम लोग उसके टॉपिक पर चर्चा करेंगे या आप कहीं अन्य स्रोत से जब अध्ययन करेंगे तो इसको आप देखेंगे। अब जैसे भारतीय संसदीय शासन पद्धति, कानून का शासन, एक सिंगल सिटीजनशिप, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से भी कुछ चीज़ें ली गई हैं, फ्रांस के संविधान से भी लिया गया है, कनाडा के संविधान से, आयरलैंड से भी लिया गया है, जर्मनी से, जो सोवियत संघ है वहाँ से मूल कर्तव्य लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा। तो ये चीज़ें हैं जो चीज़ें आप देख लीजिए। लगभग 70% भाग जो है, 75% भाग 1935 एक्ट के तहत। तो इस तरीके से यहाँ से एक प्रश्न आपका, इसमें अधिकांश चीज़ें आ चुकी हैं, पुनः इसका रिवीजन होगा। अब इसके बाद हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखते हैं क्या है। प्रस्तावना की ये चीज़ें प्रारंभिक परीक्षा में आ चुकी हैं सब। इसमें जो संशोधन हुआ है वो भी आ चुका है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है और कब हुआ है, और ये इसकी जो क्रोनोलॉजी है ये भी आ चुकी है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना की सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भी आ चुका है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, इसमें से क्या नहीं है। वी द पीपुल, ये भी आ चुका है। ये कब लागू हुआ ये भी आ चुका है। तो इस तरीके से इस मिति मार्च 6 ये भी आ चुका है। शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये जो आपका है। तो ये हमको याद करना होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें से ये सारे फैक्ट आ चुके हैं, पुनः आने की भी संभावना प्रबल है। कहीं ना कहीं से इसकी क्रोनोलॉजी पूछ लिया गया। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये 4 चीज़ें हैं। तो इसमें इसका क्रोनोलॉजी क्या है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसका क्रोनोलॉजी क्या है। इसमें से कौन सा शब्द नहीं है, ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, यहाँ से ये प्रश्न आए हैं। तो ये 2 चीज़ें तथ्यात्मक रूप से आज मैं इसमें आप लोगों को, अब इसको आगे फिर हम लोग भारतीय संविधान को इसी ये जो प्रियम्बल का ही जो वेयर एक्ट है उसका पहला पेज है, फिर हम लोग इसी को पार्ट 1, 2, पार्ट 3 कितने पार्ट हैं उसको हम देखते हुए चलेंगे। पहले आपका क्या होता है। देखिए मित्रों, पढ़ने के लिए तो आप पढ़ाई कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसलिए आपका फोकस ये होना चाहिए कि परीक्षा में आने वाली चीज़ें क्या हैं। अगर आप इस पर नहीं ध्यान कर पाएंगे तो फिर आप की जो प्रिपरेशन होगी डोंकी स्टाइल प्रिपरेशन होगी कि आप पढ़ते सब जा रहे हैं लेकिन स्मार्ट स्टडी नहीं होगी। आज का युग ये है, यद्यपि संसाधन बहुत उपलब्ध है, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, इतने सारे चैनल हैं, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उसमें स्मार्ट स्टडी जो करेगा वो कैंडिडेट ही करेगा। किस तरीके से, अभी तो यहाँ प्रारंभिक परीक्षा है, इसके बाद मुख्य परीक्षा में भी आपको सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं समय रहते हुए। तो इस तरीके से अगर आप अपनी विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति नहीं विकसित करेंगे, किसी प्रश्न को संदर्भ में, किसी तथ्य के संदर्भ में आप अपनी एक व्यापक सोच नहीं विकसित करेंगे, अगर आप जस्टिस इस शब्द के बारे में अगर आप कई एंगल से नहीं सोचेंगे तो आप इसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। यही परीक्षा की मांग है कि आप एक लाइन पर 1000 लाइन तक आप तैयार कर सकें, और वो लाइन उजूल फजूल ना हो, वो व्यवस्थित हो और एक बौद्धिक व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई परिलक्षित होनी चाहिए। तब आपके मार्क्स जो हैं मेंस में मिलेंगे, क्योंकि मेंस की कापियाँ हवा में नहीं चेक होती हैं, वहाँ पे चेक करने वाले लोग बहुत अनुभवी होते हैं। वो पहला पैराग्राफ या पहली लाइन पढ़ने के बाद ही समझ जाते हैं कि आगे क्या इसका मजमून है। यूपीएससी में तो और स्टैंडर्ड तरीके से आपको अपने तथ्यों का विश्लेषण करना होगा, लिखना होगा। तो अभी हम इस वीडियो को यहाँ पर विराम करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। फिर अगली बार पुनः जो है हम इससे भारतीय राज्य व्यवस्था का जो बेयर एक्ट है उसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्कार।